अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारे पास लेक्चर नंबर 60 है, जिसका टॉपिक और कंसेप्ट ये है कि हमारे पास इनहेरिटेंस जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, या इसके साथ साथ हमारे पास ऊप का चैप्टर चल रहा है तो ऊप में हमारे पास क्या होता है। तो इसके बारे में हमारे पास ये वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को आपने मिस नहीं करना, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है ताकि आप हर एक कंसेप्ट को अच्छी तरीके से सीख सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वेस्ट कोड पर आते हैं और ये हमारे पास लेक्चर नंबर 60 है और इसका जो टॉपिक है वो हमारे पास इनहेरिटेंस एंड जावास्क्रिप्ट या फिर ऊप के चैप्टर में हमारे पास इनहेरिटेंस का कंसेप्ट क्या होता है। अब इसके साथ साथ अगर मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा दूँ तो हमने ऊप का चैप्टर शुरू किया है, जिसमें हमने थोड़े से लेक्चर पढ़े। आज का हमारे पास जो लेक्चर है वो तकरीबन ऊप के चैप्टर का हमारे पास 6 नंबर लेक्चर है और जावास्क्रिप्ट का हमारे पास 60 नंबर लेक्चर है। अब मैंने इससे पहले पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि हमारे पास ऊप के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हमारे पास क्या होते हैं, 4 पिलर्स होते हैं: इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। उसमें पिछले लेक्चर में हमने इनकैप्सुलेशन को पढ़ा और आज का हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन हमारे पास सैम्पल है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि एब्स्ट्रैक्शन हमारे पास वाकई में होता क्या है। तो आप लोगों को अगर पता हो, मैं दोबारा रिवाइज़ कर देता हूँ पिछले लेक्चर को, कि हमारे पास जब हम प्राइवेट एक वेरिएबल लेते हैं इनसाइड ऑफ क्लास तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कि हमारे पास इनकैप्सुलेशन है। अब एब्स्ट्रैक्शन सिंपल वर्ड में मैं बताता हूँ कि आप जब किसी भी क्लास के फंक्शन को, ये जो हमारे पास फंक्शन है या फिर मेथड है, इसको जब आप कॉल करेंगे तो उसको सिर्फ आप फंक्शन को कॉल करेंगे, उसके तमाम जितनी भी है उसको आप ना तो देख सकते हैं ना तो आप उसको कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस मेथड को हम क्या कह सकते हैं, इस कंसेप्ट को हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, एब्स्ट्रैक्शन है। तो एब्स्ट्रैक्शन हमारे पास सैम्पल है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर ही आप लोगों को समझा दिया। अब यहाँ पर जो हमारे पास आता है इनहेरिटेंस, 3 नंबर पिलर्स ऑफ ऊप का हमारे पास आता है इनहेरिटेंस के। हमारे पास इनहेरिटेंस क्या होता है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहले हम थ्योरेटिकली देखेंगे, फिर इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करेंगे। अब यहाँ पर इससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर मैं जो भी करना चाहता हूँ वो हमारे पास एक कंसेप्ट होता है और इसी कंसेप्ट का एक हमारे पास सैम्पल सा एग्जांपल होता है। ये मैं इस तरह इसलिए कराना चाहता हूँ ताकि आप सिर्फ लैंग्वेज को सीख सके। पहले आपने लैंग्वेज के कंसेप्ट को सीखना है, फिर इसका सिंटैक्स आपने सीखना है कि इसको हम किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते, इसमें हम किस तरह काम कर सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर लैंग्वेज में सिर्फ इसी तरह यहाँ तक मैं महदूद रखता हूँ। अब इसका जब आप सिंटैक्स को सीखते हैं, कंसेप्ट को सीखते हैं, फिर उसके बाद आप अच्छी तरीके से फिर एग्जांपल कर सकते हैं। जो भी आपके पास टास्क होते हैं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होते हैं, उसको आप अच्छी तरह परफॉर्म कर सकते हैं। और इसके बाद अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इस हर एक चैप्टर का मैं आप लोगों को एग्जांपल भी कराऊंगा जो कि हमारे पास टास्क होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस मीन्स वन क्लास कैन यूज़ प्रॉपर्टी एंड मेथड ऑफ इन अदर क्लास। इसका मतलब क्या है कि इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि जब आपके पास एक क्लास है और वो क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टी या फिर मेथड या फिर मेथड फंक्शन हमारे पास एक होते हैं। अब जितनी भी प्रॉपर्टी एंड फंक्शन या फिर मेथड होते हैं एक क्लास के, जब आप उसको यूज़ करते हैं किस में, दूसरे क्लास में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। सिंपल वर्ड में मैं फिर आप लोग को रिवाइज कर देता हूँ कि इनहेरिटेंस का मतलब इस तरह है सिंपल वर्ड में, जब आपके पास 2 क्लास है, एक क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टी और फंक्शन या फिर मेथड होते हैं, जब आप उसको दूसरी क्लास में यूज़ करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। अगर आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल ले लें तो आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास फादर है और सन है। तो आपके पास नॉर्मली क्या होते हैं, हम देखते भी हैं कि फ़ादर की जितनी भी आदात होते हैं, आपके पास खसूसियात होते हैं, वो कम अज़ कम आपके पास वो जो बेटा होता है या बेटी होती है उसमें ज़रूर पाए जाते हैं। तो इसी का एग्जांपल भी आप ले सकते हैं कि ये हमारे पास इनहेरिटेंस क्या होता है। तो अब यहाँ पर जब हम इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम आ जाएंगे और यहाँ पर हम 2 क्लास बनाएंगे। एक हमारे पास किसका होगा, एनिमल का होगा, एनिमल का हमारे पास क्लास होगा। और एक क्लास हमारे पास किसका होगा, एक क्लास हमारे पास फॉर एग्जांपल डॉग का होगा या फिर कैट का होगा। जो भी आप बनाना चाहते हो आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इसके बेस पर हमने बनाना है। अब यहाँ पर हम इस तरह करेंगे कि इस क्लास की जितनी भी हम प्रॉपर्टी यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, जितनी भी मेथड हम एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पर डिफाइन करेंगे, उसको हम जब हम इस क्लास में यूज़ करेंगे, इस क्लास में हम यूज़ करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम इनहेरिटेंस बोलेंगे। अब किस तरह होगा, यहाँ पर मैं एक मेथड को डिफाइन करता हूँ या फिर फंक्शन को डिफाइन करता हूँ जिसका नाम हमारे पास साउंड होगा और उसमें सिर्फ एक मैसेज में रखता हूँ। कुछ इस तरह का मैसेज में रखूँगा कि एनिमल्स मेक अ साउंड। कुछ इस तरह का सिंपल मैसेज मैंने रख दिया। अब इस तरह मैं करता हूँ कि इस क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टी होगी
वो हम यूज़ करेंगे इस क्लास में। लेकिन आपने यहाँ पर करना क्या होगा, एक उसके लिए आपने करना ये होगा कि यहाँ पर एक्सटेंड लगाना होगा और फिर जिस क्लास की प्रॉपर्टी को आप एक्सेस करना चाहते हैं इस क्लास में, इसका नाम आपने यहाँ पर रखना होगा। तो यहाँ पर मैंने एनिमल्स लगा दिए जो कि हमारे पास इस क्लास का नाम है। तो इसी कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। सिंपल वर्ड में मैंने आप लोग को समझा दिया। अब यहाँ पर हम आते हैं कि इस क्लास के लिए हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, अब हम सिर्फ डॉग के क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसमें हमारे पास ना कुछ भी कोड नहीं है, लेकिन हमने क्या किया, इनहेरिटेंस की है। मतलब इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, इसका जो हमारे पास मेथड है उसको हमने एक्सेस किया है इस डॉग के क्लास में बाय एक्सटेंड कीवर्ड और फिर यहाँ पर एनिमल जो कि हमारे पास क्लास है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट हमने बनाना है किसी नाम से, फॉर एग्जांपल D1 के नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। और यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं लेकिन किस क्लास के लिए, हम बनाना चाहते हैं डॉग के क्लास के लिए। तो यहाँ पर हमने डॉग के क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इसी जब हम डॉग की क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके लिए हमारे पास उसकी फंक्शन को हम कॉल करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास फंक्शन या फिर मेथड हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बता रहा है, यहाँ पर बता रहा है कि साउंड को आप कॉल कर सकते हैं, जो कि आपने क्या किया है, एनिमल क्लास से इनहेरिट किया है। तो यहाँ पर हम कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब मैं इसको रन करूँगा तो हमारे पास ये वाला मैसेज हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा, एनिमल मेक अ साउंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनिमल मेक अ साउंड हमारे पास डिस्प्ले हो चुका है। तो इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, कि एक क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टी या फिर हमारे पास मेथड फंक्शन होते हैं उसको जब दूसरी क्लास में आप इनहेरिट कर लेते हैं, उसको आप यूज़ कर लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस का कंसेप्ट। अब यहाँ पर हमने जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया, अगर इसके हवाले से किसी को कोई भी समझ ना आई हो, तो कोई कन्फ्यूजन हो, कोई इशू हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। अगर समझ आई हो तो अभी आप ज़रूर बता दें ताकि मुझे पता चले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।